एक ऐसा मुसलमान कि जिसने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को 5 टन सोना दान यानी गिफ्ट कर दिया था। दोस्तों, हर दौर में दुनिया में ऐसे लोग रहे हैं कि जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जानें कुर्बान कर दी। और आज के दौर में भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो वक्त पड़ने पर अपने देश के लिए अपनी जान, माल और अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक मुसलमान ने कैसे अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए 5 टन सोना हदिया कर दिया था, यानी गिफ्ट कर दिया था। 5 टन सोना दान करने वाला ये इंसान आखिर कौन था और आखिर किस लिए अपना इतने ज्यादा खजाना अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान पर खर्च कर दिया था। अगर वो इंसान इस मुल्क को 5 टन सोना कुर्बान नहीं करता तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान किसी मुसीबत में फंस सकता था। ये दोस्तों, ये तारीख है हैदराबाद के रियासत के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली की। मीर उस्मान अली अपने दौर के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे और उनकी अमीरी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वो 438 करोड़ की कीमत के हीरो को पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त उनके पास कुल दौलत जो थी वो अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था के 2% थी। आज के दौर में भले ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सबसे अमीर इंसान अंबानी है, लेकिन पूरे के पूरे इतिहास में सबसे अमीर होने का रिकॉर्ड आज भी हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली के पास है। मीर उस्मान अली अपने खजानों से अंबानी जैसे दौलतमंद लोगों को भी बड़ी आसानी के साथ खरीद सकते थे। शायद उनकी अमीरी की वजह भी यही थी। 1937 में उनके फोटो को टाइम मैगजीन में अपने कवर पेज पर लगाया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, मीर अली उस्मान की हैदराबाद में अपनी पूरी बैंक थी। में मौजूद शाही महल के अंदर 6000 से भी ज्यादा लोग काम किया करते थे, लेकिन उस्मान अली जितने अमीर थे उससे कहीं ज्यादा रहम दिल और सखी भी थे। हैदराबाद के इस निज़ाम की सादगी का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक टोपी और एक कंबल में गुजार दी। वो इतने अमीर होने के बावजूद भी कभी भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाया करते। उनके लिए एक प्लेट टीन की अलग से बनवाई गई थी और उन्होंने पूरी जिंदगी उसी में खाना खाते हुए गुजार दी। अगर बात की जाए उनके दान यानी उनके गिफ्ट करने की, तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए गुजार दी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दान यानी लोगों की मदद की थी कि उनसे पहले पूरी इंडिया की तारीख में इनसे ज़्यादा सखी इंसान नहीं गुजरा कि जिसने इतना ज़्यादा दान हिंदुस्तान को दिया हो। और मीर उस्मान अली की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो मुसलमान थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी दान देते वक्त किसी के धर्म जाति को देखते हुए भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने एक तरफ तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपए डोनेट किए, वहीं दूसरी तरफ हिंदू विश्वविद्यालयों को भी 10 लाख रुपए डोनेट किए थे। और आज के दौर में हैदराबाद में मौजूद उस्मानिया यूनिवर्सिटी को, जो आज देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है, वो भी हैदराबाद के निज़ाम यानी मीर उस्मान अली की देन है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मीर उस्मान अली की ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प वाक़या वो है कि जो वाक़या 1965 के बाद सामने आया। 1965 में पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जंग लड़ने के बाद हिंदुस्तान की माली हालात बहुत कमज़ोर हो चुके थे और दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे थे और इंडियन गवर्नमेंट के पास ख़जाना भी ख़त्म होता जा रहा था। इस बात की खबर हमारे पड़ोसी देश यानी चाइना को भी पहुंची, तो उसने इंडिया की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की और उसने फ़ौरन इंडिया के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि चाइना ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान गया था कि भले ही इंडिया के सारे फौजी बहुत बहादुर और जुनून से भरे हुए हैं, लेकिन देश में माल की कमी की होने की वजह से फौजियों के हाथ इस वक्त हथियारों से खाली हैं और हथियारों के बिना चाइना से मुकाबला करना नामुमकिन है। शायद चाइना अपनी इसी सोची समझी साजिश और प्लानिंग में कामयाब होने लगा। जंग शुरू होते ही हालात को भांपते हुए देश के मौजूदा प्रधानमंत्री यानी लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से आर्मी की मदद करने की अपील करनी शुरू कर दी। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे बहुत सारे पैगाम लोगों को दे रहे थे कि जिसमें वो कह रहे थे कि हमें देश को बचाना है और हर हाल में इस वक्त अपनी आर्मी की मदद करनी है। लाल बहादुर शास्त्री के इन पैगाम के बाद बहुत सारे लोगों ने मदद करना शुरू कर दी। जिन लोगों के पास पैसे थे वो पैसे दे रहे थे और जिन लोगों के पास पैसा नहीं था वो कपड़े और अनाज या किसी और चीज़ से मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अपना ब्लड यानी खून देकर भी उस दौर में सेना की मदद की थी। लेकिन चाइना के खिलाफ हमारी आर्मी को हथियार खरीदने के लिए जिस माल की ज़रूरत थी उसके मुकाबले में लोगों की तरफ से की गई मदद से हथियारों खरीदना नामुमकिन था। ये हालात देखकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यानी लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिर लाल बहादुर शास्त्री ने लंबे सोचो विचार के बाद एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने लाइव रेडियो पर पूरे इंडिया के लोगों से आर्मी की मदद करने की अपील कर दी। जब लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर पूरे इंडिया के लोगों से आर्मी की मदद करने की अपील की
तो लाल बहादुर शास्त्री की इस अपील को हैदराबाद में बैठे निजाम मीर उस्मान अली ने भी सुन लिया। तो उन्होंने सुनकर फौरन इंडियन आर्मी को मदद करने का फैसला कर दिया। उन्होंने कुछ देर के बाद ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से फोन पर बात की और फौरन हैदराबाद आने के लिए पैगाम दिया। लाल बहादुर शास्त्री ये देखकर बहुत खुश हुए और बिना देरी किए हुए हैदराबाद की तरफ रवाना हो गए। मीर उस्मान अली ने बहादुर शास्त्री का हैदराबाद के एयरपोर्ट पर बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और बिना किसी देरी के अपने सारे खजाने के दरवाजे इंडियन आर्मी की मदद के लिए खोल दिए। मीर उस्मान अली के आदमी एक करके सोने से भरे हुए लोहे के बक्से लाते और लाल बहादुर शास्त्री के सामने रख देते थे। देखते ही देखते वहां सोने से भरे हुए बहुत सारे बक्से जमा हो गए। ये देखकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत ज्यादा खुश हुए और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये देखकर मीर उस्मान अली थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री से बोला कि मैं अपनी तरफ से इंडियन आर्मी की मदद के लिए 5 टन सोने का छोटा सा तोहफा पेश करता हूँ। और इस तरह से मीर उस्मान अली की हुई मदद से चाइना के खिलाफ लड़ी गई जंग में हमारे इंडियन आर्मी के हथियारों की फरावानी हो गई। लेकिन शायद हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के इतनी बड़ी दौलत दान करना भी एक आम बात थी। यही वजह थी कि 5 टन सोना दान करने के बाद भी उन्होंने अपनी बाकी बची हुई पूरी जिंदगी उसी हैदराबाद के महल में सादगी के साथ गुजारी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप देख सकें।